बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुक्ति क्या चीज़ है? मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ साधन है? इस बात पर आज की चर्चा होगी और ध्यान योग के माध्यम से हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने भज गोविंदम की 21वां श्लोक है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि पुनरपि जननी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सैनम यह संसारे बहुत विस्तारे आई मुरारे पाही बारी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। मतलब ये जो संसार रूपी जन्म मरण का भवसागर है, इसमें बारंबार जन्म लेना, बारंबार माँ के गर्भ में आना, बारंबार मरना, इस संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इसको दुखालय कहा गया है। इसलिए इससे निवृत्त होने का उपाय बताया, हे मूढ़ तुम गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम भज मूढ़मति। और कोई चारा नहीं है। इस मुक्ति को पाने के लिए गीता जी ने, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है? अर्जुन से कहते हैं कृष्ण भगवान, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ भगवान उवाच, 4 अध्याय का 16वां श्लोक है, 16, 17, 18 में इसका मुक्ति का सीधा आसान तरीका बताया है। क्या बताया है कि आप कर्म को जानो और अकर्म को जानो। पूरा संसार जो है कर्म और अकर्म से मोहित हो रहा है, और जो इस कर्म की गति को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। क्या कहा गया है? किम कर्मम किम कर्मेति कयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जत ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है? किम अकर्म, अकर्म क्या है? यह बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान लोग इस कर्म और अकर्म की गति से मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें हम कर्म के बारे में बताता हूँ, जिसको जान करके अशुभ से तुम मुक्ति पा सकते हो। अशुभ का मतलब इस संसार का जो भाव बंधन है, इससे मुक्त हो जाओगे। तो अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कर्मणोऽपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत ही गहन है। हमें कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, कर्म को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए और विकर्म को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए, और अकर्म को भी जानना चाहिए। मतलब कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अब इसका यहाँ पर कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा है कि जो शास्त्र के अनुकूल, जो हम अपनी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं, उसे कर्म कहते हैं, और जब शास्त्र के विपरीत चलते हैं उसको हम विपरीत करते हैं, उसको हम विकर्म कहते हैं। और जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं तुष्टि भाव में, उसी को हम क्या कहते हैं? अकर्म। इसको अच्छी तरह से समझ लें, धारण कर लें कि शास्त्र के अनुसार जो भी किसी फल को प्राप्त करने के लिए चेष्टा किया जाता है, उसी का नाम कर्म है। जैसे आपको जाना है पूर्व दिशा में, मान लीजिए वाराणसी जाना है लखनऊ से, तो आप कोई भी सवारी का साधन लीजिए। अगर सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, सीधे दिशा में जा रहे हैं पूर्व की तरफ, तो आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं पश्चिम की दिशा में चले गए तो क्या कभी पहुंचेंगे? नहीं ना। इसलिए पहले जानिए क्या जो आपका
प्लान है, जो आप लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसका सही मार्ग क्या है, सही उपाय क्या है। वेद के पूर्व मीमांसा में प्रत्येक इस संसार या स्वर्ग यानी मृत्यु के बाद जो संसार आपको मिलता है, उसमें किसी भी कामना को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के देवताओं का पूजन, उपार्जन और विधि बताया गया है। तो उसके अनुसार ही अगर हम कर्म करते हैं, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, फिर उसके बाद उसके अनुसार, शास्त्र के अनुसार चेष्टा कीजिए, इसको कर्म करते हैं। अगर शास्त्र के विरुद्ध करते हैं तो भी कर्म है। जैसे झूठ बोलना पाप है, सत्यम पद कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। सत्यम पद, अगर सत्य नहीं बोलते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अगर इन कामों को न करते हुए उल्टे रास्ते पर चलते हैं तो इसका मतलब विकर्म कर रहे हैं। और अकर्म की परिभाषा यहाँ पर बताया, विश्लोतुषी भाव में शांत बैठ जाना ही विकर्म है। आइए इसको अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, जो कि सिद्धांत यहाँ देते हैं कि जो भी साधक कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही यह अशुभ यानी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या श्लोक में क्या कहा गया है, कर्मण्य कर्मम जह पश्येद कर्म अकर्माणि च कर्म जह स बुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्त कृष्ण कर्म कृत। मतलब जो भी विद्वान साधक कर्म में अकर्म को देखता है, कर्माणि अकर्म ज पश्येत, जो कि कर्म में अकर्म को देखता है, और अकर्मणि च कर्मज, और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्य में जो श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष है, वही युक्ति से यानी इस योग से, योग विद्या को प्राप्त करके इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह कृतकृत्य हो जाता है, जो पाना था वो पा लिया। तो कैसे, इसको समझाया हुआ है गुरु शंकराचार्य जी ने, बहुत लंबा चौड़ा भाष्य है, लेकिन हम इसको संक्षेप में ही आपको इसका जो सार है वही बता देते हैं। जब आप कर्म किससे होता है, कार्य करण संघात, इसमें आपका शरीर से कर्म करते हैं, करण इंद्रियां हैं, कि यह जो शरीर और इंद्रिय अंतःकरण का संघात है, इसी से आप किसी कर्म को करते हैं। आपकी इंद्रियां और शरीर यानी पैर, हाथ पैर काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा अपनी क्या है, वो तो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता। अगर अपने को इस प्रकार से जानते हैं कि मैं तो करने वाला नहीं हूँ, करने का काम यह जो है प्रकृति अपने 3 गुणों के अनुसार कर रही है, यह कर्म जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शांत बैठा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। मतलब तात्पर्य है कि उसके अंदर जीव भाव का लेश मात्र नहीं है, वह न अपने को कर्ता मान रहा है, न भोक्ता मान रहा है, न ज्ञाता मान रहा है। तो उसके द्वारा जो कर्म किया हुआ है, उस चूंकि वह निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रहा है, तो कर्म के उसके द्वारा तो हो रहे हैं, लेकिन वह क्या देख रहा है, अकर्म, क्योंकि वह शांत बैठा हुआ है। वो करने का अपनापन, अहम वृत्ति नहीं ला रहा है। मतलब कार्य हम कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां भी कर रही है, अंतःकरण शरीर सब काम में लगे हुए हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है, अंतःकरण नहीं है, हम इनसे अलग हैं। जो इस बात को जानता है कि हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, उसके अंदर जीव भाव है ही नहीं है, वही अपने को निष्क्रिय मानते हुए कर्म में अकर्म को देख रहा। अब इसका ये विधि वाक्य हुआ। अब
निषेध की तरफ से देखें। शास्त्र में इसी प्रकार से विधि और निषेध के रूप में समझाया जाता है किसी बात को। अकर्म में कर्म का देखना, जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी ने बताया कि शांत बैठना ही अकर्म है, कुछ नहीं करना। सारी इंद्रियां, आपका शरीर बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, लेकिन अहम वृत्ति आ गई कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। यह अहम वृत्ति अज्ञान के कारण आती है, यानी आप जीव भाव में जब आ जाते हैं तो यह अहम वृत्ति पैदा हो जाती है। इसका मतलब यह जो अकर्म तो शरीर इंद्रिय अंतःकरण कर रहा, लेकिन ये जो अहम की वृत्ति आ गई, यह भी तो अंतःकरण से ही आती है। जीव भाव के रूप में आ गए तो आप अकर्मिक कर्म को देख रहे हैं। वो जो अधिष्ठान है हमारा आत्मा शुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, उसके तरफ, उससे नीचे गिर करके आप अपने को जीव भाव में ले लिया, तो जीव भाव में आते ही आप अकर्म को कर्म कर रहे हैं। और उसी को यह हमारा अधिष्ठान यानी जो आत्मा है इसको देख रहा है। इस समय आप कर्म तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्म का एक अहम वृत्ति जो पैदा हो गई, उसके कारण से आप जीव भाव में आ गए, इसलिए कर्म में कर्म का। अगर इसको ठीक प्रकार से चिंतन करें तो यह आपको मालूम होगा कि हमें जीव भाव में आना ही, क्यों जीव भाव में आते हैं? हम अपने को कर्ता मान बैठते हैं। अगर हम कर्ता अपने को ना माने तो जीव भाव में हम नहीं आएंगे। हम नित्य शुद्ध भक्त मुक्त ही हैं। सबकी आत्मा एक ही है। अपने को ब्रह्म स्वरूप ही माने। हमारी आत्मा, सबकी आत्मा एक है। सभी का अधिष्ठान एक ही है, ब्रह्म। इस रूप में मानते हुए, जीव भाव को न लाते हुए आप कर्म में अकर्म का साक्षीपना होकर के देखें। और अकर्म में, क्योंकि कर्म को जब देखने लगेंगे अपने अंदर हम आएगा, तो इसका मतलब आप जीव भाव में आ जाएंगे। इस जीव भाव की जो प्रवृत्ति है वह अपने मन के अंदर, अपने अंतःकरण में न आने दें, तो आप जीव भाव में ना करके आप क्या रहेंगे? आप वह शुद्ध आत्मा ही रहेंगे, नित्य शुद्ध आत्मा। और जब आप अपने को आत्मा रूप में मानेंगे तो आपका यह है कि आप कर्म में अकर्म को देख रहे हैं और अकर्म में कर्म। इस प्रकार से आपका देखना, इसको साक्षी भाव से देखना, यही आपको अशुभों से, अशुभ जो कर्म है यानी संसार का जो भाव बंधन है, इस अशुभ से मुक्त करा देता है, यानी आपको मुक्ति प्रदान कर देता है। आइए इसी को हम ध्यान योग के माध्यम से अपने जीवन में अवतरित करें, अपने अंतःकरण में इसको अच्छी तरह से बैठा लें। बिल्कुल अपने आसन पर रीढ़ को सीधी करते हुए, रीढ़ गर्दन एक लाइन में हो, बाएं हथेली गोदी में, दाएं हथेली उसके ऊपर हो, बैठ जाइए। 3 बार ओम की ध्वनि हम शुरू करेंगे। उसके पहले आप अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, एक अंगों को निहारते हुए 2 मिनट तक इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रीढ़ सीधी रहेगी, गर्दन सीधा रहेगा, लेकिन शरीर ढीला रहेगा। फिर 5-7 गहरे लंबे सांस लें। सांस लेते समय महसूस करें कि मूलाधार चक्र से लेकर के सांस जब भर रहे हैं तो सहस्त्रार तक जाकर पूरा लबालब भर जाता है। वहाँ पर आप कुछ देर कुंभक की अवस्था में रुकें। फिर धीरे धीरे एक एक चक्रों को खाली करते हुए मूलाधार चक्र को खाली करके फिर रुकें कुंभक में। यह एक आवृत्ति हुई, 4 आवृत्तियाँ और ले लें।
सांस भरिए आवृत्ति पूरा होने के बाद ही। एक एक चक्रों पर ध्यान लगाते हुए अनाहत चक्र तक ध्यान ले जाएं। कुछ क्षण सबसे पहले मूलाधार चक्र पर लगाते हुए लंग शब्द का मानसिक अवलोकन करें। वहाँ से स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाएं। स्वादिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र है ओम का उच्चारण करें। वहाँ से आगे बढ़ते हुए मणियों का जो खजाना है यानी मणिपुर चक्र, वहाँ पर ध्यान लगाते हुए बीज मंत्र रंग का उच्चारण करें। फिर अब अनाहत चक्र पर हृदय के पीछे सुषुम्ना नाड़ी पर जो स्थित है रीढ़ पर अनाहत चक्र, इस पर ध्यान लगाएं। यहाँ पर बीज मंत्र यंग है, मेरे साथ उसका 2 बार उच्चारण करें। फिर मानसिक अवलोकन करते रहें, मानसिक जाप करते रहेंगे। मानसिक जाप। बिल्कुल शरीर ढीला, शांत। शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है। शरीर शांत होगा तो मन भी शांत होगा। शरीर में हिलडुल होगा तो मन भी चंचल हो जाएगा। इसलिए जब तक ध्यान में बैठें बिल्कुल शांत अवस्था में रहें। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। जो करता नहीं होता वो भोगता हो ही नहीं सकता। कर्ता के साथ साथ ही कर्म को करने के लिए ज्ञाता होना पड़ता है। तो जब कर्ता नहीं है तो ज्ञाता भी नहीं है। मैं ज्ञाता नहीं हूँ, इसी का 3 बार मन ही मन स्मरण करें, दोहराएं। हमारे इंद्रिय, हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण कर्म कर रहा है।
मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ। मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो निष्क्रिय हूँ, मैं निर्गुण हूँ। मेरे और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, हम दोनों एक हैं। सारे विश्व की आत्मा, हमारी आत्मा एक ही है और वही ब्रह्म है। इसी को 2 बार मणिमन दोहराएं। कभी भी हम शांत बैठे हैं, इंद्रियां भी शांत हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां सारी शांत हैं, मन भी बिल्कुल शांत है, क्योंकि मन में कोई वृत्ति नहीं उठ रही है। इस बात का भी अहम मत लाएं कि मैं शांत बैठा हूं, नहीं तो तुरंत ही आप कर्ता बन जाएंगे और आप वास्तव में निष्क्रिय हैं, तो कर्ता बनने का कोई प्रश्न होता नहीं। अहम भी आपके अंदर नहीं होता। आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हैं। अपने उसी स्वरूप का चिंतन करें। शरीर शांत बैठा है, मन शांत बैठा है, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। यानी आप अकर्म में कर्म को देख रहे हैं। और जब शरीर इंद्रिय अंतःकरण कार्य करती है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, उस समय भी आप अपने अंदर कर्ता का भाव नहीं आने देती हैं, तो आप कर्म में अकर्म को देख रहे हैं। आप तो साक्षी स्वरूप हैं। कर्ता प्रकृति ही इस शरीर और इंद्रिय अंतःकरण के माध्यम से कर्म करवाती है। हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। यदि इसको अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आप उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यह भगवान का वाक्य है, कभी झूठा नहीं हो सकता। अशुभ से मोक्ष की प्राप्ति, यानी संसार के भावबंधन से मोक्ष की प्राप्ति। कल हम विशुद्धि चक्र यानी रुद्र ग्रंथि की साधना का अभ्यास करेंगे। इसी को आप अपनी नित्य प्रति साधना में दोनों समय या तीनों समय इसी प्रकार से साधना करें। रह गया कि ध्यान लगाने का, तो आप अपने स्वेच्छानुसार हृदय पर भी लगा सकते हैं, आज्ञा चक्र में भी लगा सकते हैं, मूलाधार चक्र में भी लगा सकते हैं, नासिका के अग्रभाग पर भी लगा सकते हैं। वह आप पूरे स्वच्छंद हैं। आप भगवान के किसी प्रतिमा पर भी लगा सकते हैं। यहीं पर हम अपनी बात को विश्राम देते हैं, वाणी को। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।